हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा चर्चा का विषय है प्रोटीन। आज हम प्रोटीन के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोटीन शब्द बर्जीलियस ने 1848 में दिया। प्रोटीयस शब्द का अर्थ होता है प्रथम या फर्स्ट। ये प्रोटीन एमिनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। प्रोटीन सभी जंतुओं एवं पौधों में पाया जाता है। इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। हमने यहाँ दिखाया है कि दो एमिनो एसिड आपस में एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जैसे कि ये पेप्टाइड बॉन्ड इन दो एमिनो एसिड को जोड़ता है। हमारी जो जीवित सेल होती है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एमिनो एसिड यानी कि प्रोटीन, ये मेन एलिमेंट होते हैं हमारी सेल के, जो कि हमारी सेल का निर्माण करते हैं। लेकिन कुछ विशिष्ट प्रकार की प्रोटीन भी होती है जिसमें सल्फर, फास्फोरस एलिमेंट भी पाए जाते हैं। एक लिविंग सेल की अगर बात करें तो 14 to 16% भाग प्रोटीन का होता है। सभी एंजाइम, हमारी बॉडी के जितने भी एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन के बने होते हैं, और कुछ हार्मोन भी ऐसे होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इसमें कार्बन 50 से 55%, ऑक्सीजन 20 से 24%, हाइड्रोजन 7%, नाइट्रोजन 13 से 17% और सल्फर 0.3 से यानी कि 0.3 से 0.5% होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की, तो प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल होती है। ये मोनोमेरिक यूनिट के द्वारा बनी होती है। इसकी इकाई एमिनो एसिड से बनी होती है। प्रत्येक प्रोटीन अणु के आधार रचना में पॉलीपेप्टाइड की एक लंबी सी कड़ी होती है। एक स्मॉल प्रोटीन में लगभग 51 यानी कि 51 एमिनो एसिड होते हैं, और हीमोग्लोबिन में 600 एमिनो एसिड से मिलकर हीमोग्लोबिन बनी होती है। स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रोटीन के 4 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और एक क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो प्रोटीन का होता है वो सिंपल सा इस प्रकार से दिखता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो बताया गया है इस प्रकार से, और टर्सरी स्ट्रक्चर इस प्रकार से दिखता है। क्वाaternary स्ट्रक्चर जो होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसमें ये अल्फा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ये अल्फा 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन मिलकर ये क्वाaternary स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है। β2 पॉलीपेप्टाइड चेन, β1 पॉलीपेप्टाइड चेन, क्वाaternary स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में जो प्रोटीन पाई जाती है वो क्वाaternary स्ट्रक्चर की होती है। अब हम बात करते हैं कि पेप्टाइड बॉन्ड और डाइपेप्टाइड बॉन्ड ये कैसे बनते हैं। तो जो एमिनो एसिड होता है, दो एमिनो एसिड आपस में मिलकर ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर ये पहला एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। दोनों एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो इनमें से पानी OH और H अलग हो जाता है, और ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये 4 एलिमेंट मिलकर डाइपेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। जैसा कि दिख रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये जो डाइपेप्टाइड बॉन्ड कहलाता है। जब दो एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड, 3 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो ट्राइपेप्टाइड बॉन्ड, और 3 से अधिक एमिनो एसिड अगर आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है। स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर बात करें तो प्रोटीन 2 तरीके का होता है, फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन सेकेंडरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार के प्रोटीन हेयर, बालों में, नेल, केराटिन फाइब्रिन और कोलेजन में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूलर प्रोटीन ये टर्सरी स्ट्रक्चर वाले प्रोटीन होते हैं। एल्ब्यूमिन, हीमोग्लोबिन, ग्लूटेंस में ग्लोब्यूलर प्रोटीन पाई जाती है। प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ये 3 तरीके का होता है, सिंपल प्रोटीन, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन और डिराइव्ड प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन में केवल एमिनो एसिड के द्वारा बने होते हैं, जैसे कि प्रोलाएमिन्स, स्क्लीरो प्रोटीन्स, प्रोटाएमिन्स। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, इसमें एमिनो एसिड प्लस नॉन प्रोटीनस सब्सटेंस मिलकर कॉन्जुगेट होकर
जो प्रोटीन बनती है वो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाती है, जैसे कि क्रोमोप्रोटीन्स, न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ड्राइव्ड प्रोटीन। ये इस प्रकार की प्रोटीन एंजाइम्स की एक्टिविटी से बनती है। ये एंजाइम डेरिवेटेड प्रोटीन होती है, जैसे कि हमारी जो सलाइवा है उसका म्यूसिन, इंसुलिन और पेप्टोन्स, ये डिराइव्ड प्रोटीन होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने प्रोटीन के बारे में जाना, प्रोटीन की डिस्कवरी कैसे की, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड आपस में एमिनो एसिड को जोड़ते हैं, कोशिका के मेन एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में जाना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में जाना। हमने बताया पेप्टाइड बॉन्ड और डाइपेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं। फिर हमने बताया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है, केमिकल स्ट्रक्चर के आधार पर प्रोटीन कितने प्रकार की होती है और उनके बारे में समझा। थैंक यू सो मच।